सो जो आप लोगों के सामने है वर्ष नंबर भगवत गीता से 6.16 और आज का टॉपिक मालूम है आप लोगों को किसी को? बताइए कोई टॉपिक। हम आज देखेंगे कि सफरिंग से कैसे दूर होना है और योग में कैसे स्टेबल होना है और बिना डेविएट हुए अनलिमिटेड आनंद बाउंडलेस जो ब्लीस है वो कैसे प्राप्त करना है जीवन में। आप सबको आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए है ना। तो हम आज देखेंगे कि आनंद कैसे प्राप्त करना है और क्यों लोगों को आनंद नहीं मिल रहा है, लोग सफरिंग क्यों कर रहे हैं। हम प्रेयर रिसाइट कर लेते पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब प्रभुपाद के बारे में जानते हैं? श्रीला प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने कभी जादू करके नहीं दिखाया। आप लोगों ने सुना है कोई जादू दिखाया प्रभुपाद ने? दुनिया में जो योगी हैं, साधु हैं, वो लोग फेमस होते हैं कुछ मिस्टिक पावर दिखा के अपना, है ना। पर प्रभुपाद ने कोई मिस्टिक पावर दिखाया नहीं। क्यों मालूम? प्रभुपाद दिखा सकते थे ना, ही कैन डू, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टिक पावर से अट्रैक्ट होते हैं लेस इंटेलिजेंट लोग। ठीक है, कहीं भी देखो छोटा मोटा जादू दिखाते हैं, गांव में चले जाते हैं लोग, उसके बाद लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि लोगों का जो फेथ है वो सॉफ्ट फेथ है, कोमल है। तो जब सॉफ्ट फेथ होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ भी जादू देखेंगे तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद को मालूम था कि जो फेथ लोगों में है उसको स्ट्रांग बनाना है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, टीचिंग्स के द्वारा, फिलोसॉफी के द्वारा जो नॉलेज है, जो भक्ति है, उसको दुनिया को दिया। क्योंकि जब इंटेलेक्चुअली कोई नॉलेज दिया जाता है तो जो समझने वाला व्यक्ति होता है वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे इस्कॉन में मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो सारे यूथ हैं। आप देखो कितने सारे यूथ हैं आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि यूथ जो है इंटेलेक्चुअल होते हैं और जनरली सब स्टडी के बैकग्राउंड से होते हैं। खास करके आप देखेंगे मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं हमारे इस्कॉन टेम्पल में। क्यों? क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास के होते हैं, वो इतना सारा कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, वो कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। तो जब उनको आप हर चीज के पीछे साइंटिफिक नॉलेज दोगे तब वो चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैं एनआईटी में हूँ तो वहाँ पे बहुत टाइप्स के लोग प्रचार करने के लिए आते थे। यहाँ जुहू से भी भक्त जाते थे वहाँ पे प्रचार करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे जितने आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं यूथ को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से बच सके। आप देखो चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है आज। जिधर आपका नजर जाएगा उधर आपको भटकाने वाली चीजें हैं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ने जो नॉलेज दिया ना, वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज दिया और फिलोसॉफी के जरिए बताया। तो जो हम देखो दुनिया में हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, है कि नहीं। और जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें हम देखते हैं अपने सेंस परसेप्शन के द्वारा, जो हम आंख से देखते हैं, जो हम कान से सुनते हैं, वही चीजें हम याद करते हैं, है ना। और जो चीज हम सुनते हैं, देखते हैं,
हम जो चीजें याद कर पाते हैं, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम। बोलते हैं अंत काल में जो आप सोचेंगे उस टाइप का शरीर आपको अगले जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेजेस सुनने का लक्ष्य क्या है कि अंत में आपको भगवान याद आने चाहिए, तब आपका जो सुनना है वो सक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज जो भी चीजें आप सुनते हैं दुनिया में, कोई यूज नहीं होगा उसका। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली, दुनिया भर की चीजें के बारे में जो सुन रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में सुन रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सुन रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला आपको, है कि नहीं? तो हियरिंग का सक्सेस क्या होगा कि लास्ट में आपको भगवान याद आए। और जो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जब देते हैं, वो कुछ स्क्रिप्चर्स लिखते हैं, जब वो कमेंट्रीज करते हैं उसमें, तो वो जो प्रभुपाद के द्वारा दिया गया, जो शुद्ध भक्तों के द्वारा दिया गया जो पुस्तकें हैं, आप जब उसको पढ़ते हो, उसको सुनते हो, उसको आप मनन करते हो, चिंतन करते हो, तो भगवान बहुत सेटिस्फाई होते हैं। अगर आपको किसी से फेवर चाहिए तो जल्दी फेवर कैसे मिलेगा आपको? आप कुछ छोटा मोटा सेवा कर दो उनका, है ना? तो लोग क्या है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, चीजें आपको दे दी जाएगी। तो भगवान को, अगर हमको भगवान से कुछ चाहिए, अगर हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो भगवान कैसे देंगे हमको जल्दी? जब हम कुछ सेवा करेंगे भगवान का। तो जब आप ऐसे प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हो, क्योंकि कृष्णा के जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो कृष्णा के वर्ड्स हैं वो नॉन डिफरेंट है ना? भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, ये सब जब हम बोलते हैं पानी 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 पानी, अगर आप 1000 बार पानी पानी दोहराते रहोगे तो क्या आपका प्यास बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा ना? आइंस्टीन बताते हैं कि दो प्रकार के वर्ल्ड हैं, एक बोलते हैं एक रिलेटिव वर्ल्ड है और एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड है। उन्होंने बताया रिलेटिविटी के बारे में, उसमें उन्होंने बताया कि इस संसार में, प्रभुपाद अक्सर एग्जांपल देते हैं कि इस संसार में मटेरियल जो वर्ल्ड है, यहाँ पे चीजें रिलेटिव है। अगर आप किसी को बोलते हो कि ये अच्छा है, तो ये किसी के कंपैरिजन में अच्छा है। कोई बुरा है तभी तो वो अच्छा है ना? लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे ऐसा नहीं है। जब आप वहां पे अच्छा बोलते हो तो वहां पे चीजें अच्छी है, और वहां पे जो है क्वांटिटी बढ़ते जाता है, क्वालिटी बढ़ते जाता है वहां पे चीजों का। तो वहां पे क्योंकि हर चीज एब्सोल्यूट है, यहाँ पे हर चीज रिलेटिव है कि कोई गंदा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सुंदर है, कोई इंटेलिजेंट है, किसी के कंपैरिजन में है, किसी के रिलेशन में है। इसीलिए इस दुनिया को रिलेटिव वर्ल्ड बोला गया है। तो ये जो भगवत गीता है, ये भगवान के वर्ड्स हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का जो नाम है और भगवान है, भगवान के बारे में जो बात करते हैं, भगवान का जो हम बुक्स पढ़ते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना? तो अगर मैं आपको बहुत टाइप्स की चीजें बताता हूं, हो सकता है कि आप उसको याद नहीं करोगे, आप याद नहीं रख पाओगे बाद में, लेकिन अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आपको याद रहेगा ना? काफी सारे, काफी समय के बाद तक आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव है। तो जब हम दुनिया भर की बातें करते हैं ना, तो कृष्णा अट्रैक्ट नहीं होते हैं उससे, लेकिन जैसे हम कृष्णा के बारे में बात करते हैं, कृष्णा रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपके बारे में अचानक बात करने लग जाऊं तो आप रिएक्टिव हो जाओगे, आप एक्टिव हो जाओगे, है ना? और आप उस चीज को याद करोगे। तो ये किसी से भी फेवर एक्सेप्ट करने का सबसे इजी प्रोसेस है कि आप उनका कुछ सेवा करो, आप उनके बारे में बातें करो, आप उनके बारे में कुछ डिस्कशन करो। तो जो भगवत गीता का श्लोक है, पिछले बार ये डिस्कस किया गया था, आप लोगों के सामने जो खुला, ये 6.16 है भगवत गीता। इस श्लोका में बताया गया है, ट्रांसलेशन आप लोग देख सकते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी। ओ अर्जुना, इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ। सो योग की जरूरत क्यों है? दुनिया में आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया भर का तपस्या कर रहे हैं, योगी बनना चाहते हैं लोग, कोई ना कोई प्रकार का मेडिटेशन करना चाहते हैं। क्यों जरूरत है योग का? कोई बताएंगे आप लोगों में से? योग की जरूरत क्यों है हमको? चल रहा है ना जीवन हमारा, जैसे चल रहा है, हमको सेटिस्फाई रहना चाहिए।
क्यों योग की जरूरत है? बताएंगे कोई? क्यों करना है मन को काबू? ओके, मान लो किसी को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, प्योर मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है कोई, उसको मन को कंट्रोल करने का जरूरत है? जरूरत पड़ेगा? क्यों? यस, सो दैट इज द रीजन। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, आप फील कर सकते हो उसको। कभी कभी आप चाहते हो कि मैं ये चीज ना करूं, लेकिन आप फोर्सफुली आप कर देते हो उस चीज को। तो हम ये चीज महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारी निगेटिविटी है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिससे हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो उससे ऊपर उठने के लिए हमको अपने माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है। और माइंड कंट्रोल तो ऐसे ही होगा नहीं, खाते पीते सोते आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो? इवन मटेरियल वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको सक्सेस पाना है किसी भी फील्ड में, तब भी आपको डिसिप्लिन तो चाहिए लाइफ में। आप देखो कि जितने जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, सबका एक रूटीन है। सब सुबह जल्दी उठते हैं, सभी बुक्स पढ़ते हैं, सभी अच्छे लोगों को सुनते हैं, उनके कुछ आइडियल लोग हैं जो उनके लाइफ में जिनको वो फॉलो करते हैं। आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, सेवन हैबिट्स ऑफ, क्या है, क्या नाम है? हाईली इफेक्टिव पीपल। वो बुक्स जिन्होंने लिखा है, उन्होंने बार बार, यहाँ पे काफी बुक्स उनके बिके हैं यहाँ पे इंडिया में, और उन्होंने बताया है, बहुत फेमस बुक है वो, और वो बताया कि लोग मेरी बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे बुक्स बिके उनके, बोलते हैं कि लोग मेरे बुक्स इतने सारे पढ़ते हैं, लेकिन वो बोलते हैं सामने से कि मैंने सारे के सारे जो टिप्स हैं ये भगवत गीता से ही लिए हैं, भगवत गीता के अलावा कोई नॉलेज है ही नहीं मेरे बुक में, लेकिन लोग मेरी बुक्स पढ़ते हैं, भगवत गीता कोई नहीं पढ़ता। तो आप देखोगे कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, भगवत गीता से ही लर्निंग वो लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। तो माइंड कंट्रोल जब होगा तभी हम डिसिप्लिन अपने जीवन में ला पाएंगे, और तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ सब्सटेंशियल कर पाएंगे। अदरवाइज लाइफ ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा हमारा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं हम। प्रहलाद महाराज के बारे में सुना है आप लोगों ने? प्रहलाद महाराज बताते हैं 5 साल की एज में है वो, कौमार आचरित प्राज्ञो श्लोक है भागवतम में, वो बताते हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं जो 4 साल 5 साल के उनके दोस्त हैं, क्या बता रहे हैं? बोलते हैं कि 5 साल की उम्र से योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? तो नेक्स्ट वर्स में बताते हैं प्रहलाद महाराज, क्योंकि बोलते हैं जितना जीवन है लोगों की लाइफ का, जितना लाइफ स्पेन है लोगों का, उसमें से आधा जीवन इंसान केवल सोता है। कैन यू इमेजिन? आप देखो जो जैसे इंजीनियर्स हैं, या जो हॉस्टल में रहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखो कि लगभग लगभग 10 से 12 घंटा व्यक्ति सो जाता है एक दिन में। सोता है कि नहीं सोता है? प्रैक्टिकली आप देखो, जब कोई डिवोशनल प्रैक्टिस करने लग जाता है या कोई काफी अच्छे एटमॉस्फेयर में रहता है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा कम। बट फिर भी वो कितना खतरनाक चीज है कि आधा जीवन, अगर 100 साल भी आप करते हो, वैसे एवरेज लाइफ स्पेन अभी का 70 ईयर हो चुका है, उसमें से हाफ ऑफ द लाइफ आप केवल सोने वाले हो, और सोते हैं लोग। अब उसके बाद आपका स्टार्टिंग का जो एज है, 25 से 30 साल मिनिमम इंसान पढ़ाई करता है नहीं करता? कुछ डिग्रीज डिग्रीज लेना है, जॉब तो लगभग लगभग 25 के बाद ही स्टार्ट होता है लोगों का। 25 साल तो प्योर लोग स्टडी कर रहे हैं ना। 70 साल एवरेज लाइफ है हमारा, जिसमें से 35 साल हम सो गए। 35 साल में से 25 साल हमारा ऐसे ही निकल गया ना। 10 साल तक तो होश में ही नहीं रहता इंसान क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? जब बचपना होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, खेलने में कूदने में, इसमें ही चला जाता है। 25 साल और निकाल दो आप उसमें से। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं 5,000 साल पहले, 5,000 नहीं, सॉरी, सतयुग की बात है, बहुत समय पहले की बात है, 3 युग पहले प्रहलाद महाराज ये एनोलॉजी दे रहे हैं।
और बता रहे हैं कि लाइफ कितना शॉर्ट है, बहुत छोटा है जीवन। ऐसा बोला गया शास्त्रों में, जैसे एक बिजली चमकता है ना, जब बारिश होती है तो बिजली चमकता है, ऐसा हो गया लाइफ, बिजली चमकता है, आया और गया, इतना छोटा लाइफ। और उसमें आप दुनिया भर के प्लान बनाते हो, और जब वो प्लान पूरा नहीं होता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, है ना। फिर उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको भगवत गीता पढ़ाया जाता है, और लेकिन आप भगवत गीता पढ़ते नहीं हो, कैसे चलेगा, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे, तो सोचो ये आप भगवत गीता में जो फिलोसॉफी दिया गया है ना, आप उससे सारे के सारे प्रॉब्लम से आप ऊपर उठ सकते हो भगवत गीता के नॉलेज से। सबसे बड़ा विजडम है, 5000 साल पहले भगवान ने दिया था। आज देखो हम पूरा जीवन बिता दे रहे हैं भगवत गीता समझने में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। 45 मिनट में दिया था भगवान ने अर्जुन को, केवल 45 मिनट्स, वो भी संस्कृत का श्लोका बोलते गए और वो समझ गए। आपको देखो इधर परपोट दिया गया है नीचे कितना बड़ा, ताकि आप समझ पाओ। परपोट है, ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है श्लोका। भागवतम में बताया गया है, प्रायण अल्प आयुषा कलौ अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ह्युपद्रुता। कलयुग का ये फीचर है, कलयुग का सिम्टम है, क्या है? प्रायण अल्प आयुषा, छोटा सा जीवन है लोगों का। कलो अस्मिन युगे जनः, कलयुग में हालत बहुत खराब है लोगों का, बता रहे हैं। कैसे हैं लोग? मंद हैं, मूर्खों की तरह काम करते हैं लोग। उनको लगता है कि मैं होशियार हूं, लेकिन मंद है लोग, उनका जो इंटेलिजेंस है बहुत छोटा है, लेजी है लोग। मंद सुमंद मतयो, उनकी जो बुद्धि है ना वो भी छोटी है। आप देखो, आप सोच के देखो कि परसों आपने क्या खाया था, आपको याद नहीं रहेगा। नहीं है ये खतरनाक नहीं है? हमको याद नहीं परसों क्या खाया था हमने, तो कैसे चीजें याद रहेगी हमको? हम ऐसे सक्सेस पाएंगे क्या जीवन में? कैसे मिलेगा सक्सेस ऐसे में? ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, हमने हमने जो बनाए हैं, सोचे हैं, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा ना। लेकिन अपनी स्थिति को हम देख सकते हैं कि कलयुग के इफेक्ट के कारण कितनी छोटी हो गई है हमारी लाइफ स्पेन, और कितना कम हो गया हमारा बुद्धि। इसीलिए रिटर्न में हमको शास्त्र दिए जा रहे हैं। पहले का जो गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें केवल श्रुतिधर होते थे लोग, केवल सुन के उसको कंठस्थ कर लेते थे लोग। उनको कभी भी रिटर्न, उनका एग्जाम्स भी होता था, रिटर्न में कभी एग्जाम नहीं होता था। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे, पूछते थे, और वो लोग फिर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, इसीलिए हमको रिटर्न में दिया गया है व्यास देव जी के द्वारा, जो भगवान के लिटरेरी अवतार थे। तो मंद सुमंद मतयो और मंद भाग्य, अनफॉर्चुनेट है लोग। आप प्रयास भी करोगे लोगों को अच्छा बताने का, लोग समझेंगे नहीं। मंद भाग्य है, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में मोस्टली सफरिंग ही मिल रहा है लोगों को। खुशी बहुत कम है, आनंद बहुत कम है लोगों के जीवन में। क्यों? क्योंकि लोग इस समय में पैदा हुए हैं कि उनका किस्मत ही खराब है, अनफॉर्चुनेट है लोग। और ह्युपद्रुता, ये बहुत खतरनाक है। ह्युपद्रुता मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। आप में से कोई बोल सकता है कि मुझे एक दिन भी मैं शांति से रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ? ये प्रैक्टिकल चीज है। आप अपने लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, आपको मालूम चलेगा कि आपका लाइफ कितना पानी में है कि नहीं? तो ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है लोग। आपके ऊपर बहुत छोटा फ्री विल दिया गया है हमको, और उसका भी हम मिसयूज कर रहे हैं केवल। एक कहावत है, उसमें बताते हैं कि चोर वही नहीं है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला है। इस संसार में हालत ऐसा हो गया है कि चोर वही नहीं है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला है। अदरवाइज मौका मिल जाए तो सबके सब चोर बन जाएंगे। ये स्थिति है दुनिया का। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आपके जो हैबिट्स हैं वो अगर मेंटेन्ड नहीं है, अगर वो रेगुलेटेड नहीं है, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। आप हमको 18 से 23 करना है, ये 16 श्लोक है। मैं थोड़ा सा रिटेन कराता हूँ आपको ये चीजें क्या है इसमें। तो इस 16 वर्ष में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खाने में, सोने में, और यस खाना सोना ही दिया है,
अगर कम खाता है तब भी दिक्कत है, ज्यादा खाता है तब भी दिक्कत है, कम सोता है तब भी दिक्कत है, ज्यादा सोता है तब भी दिक्कत है। अगर वो रेगुलेटेड नहीं है लाइफ में तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो योगी नहीं बन सकता वो। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि आप लाइफ में योगी कैसे बन सकते हो, कैसे नहीं बन सकते हो। उसके बाद इस वर्ष में बताया गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो पिछले श्लोक में ये बताया गया कि अगर आप ज्यादा खाओगे, कम खाओगे, ज्यादा सोओगे, कम सोओगे, तो आपका जो रेगुलेटेड लाइफ है वो आप जी नहीं पाओगे। अगर कम सो गए आप तो दिन भर आपको नींद आते रहेगा, ज्यादा खा लिया आपने तब भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो दोनों के दोनों चीज हार्मफुल है आपके लिए, कोई चीज को कम करना, कोई चीज को ज्यादा करना। आपको एकदम रेगुलेशन बना के लगना पड़ेगा जीवन में। अब देखो बहुत ज्यादा अगर हम एफर्ट लगा देते हैं किसी चीज में तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद एनर्जी रहेगी नहीं तो फिर आप आगे का चीज कैसे करोगे। नेक्स्ट वर्स में इसमें बता रहे हैं कि अभी वो चीज करना नहीं आपको, ना ज्यादा खाना है ना ज्यादा आपको सोना है, ना कम खाना है ना कम सोना है, तो करना क्या है। तो 17th नंबर वर्स में बता रहे हैं कि आपको चार चीजें रेगुलेटेड करना है। क्या क्या चार चीजें हैं। पहला खाना, दूसरा सोना, तीसरा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब है सेक्स लाइफ। रिक्रिएशन का मतलब होता है ये, क्योंकि पूरी दुनिया पागल है उसके पीछे और आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, सारा एनर्जी खत्म। जिस एनर्जी से आपको इतना कुछ आप कर सकते हो, कितना एनर्जी मालूम है उसमें, बहुत एनर्जी है। लोग जो योगी होते हैं वो उस एनर्जी के बेसिस में अपने आप को एलिवेट कर लेते हैं। ऊर्ध्वा रेती बोलते हैं, ऊर्ध्वा रेती होता है जब आप सीमेंट रिटेन करते हो तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और आपके वो ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप हर चीज में आपको बीमारी नहीं होगा, आपको बीमारी बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो मेमोरी है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा एकदम, आप चीजें श्रुतिधर बन जाओगे, आप चीजें याद कर सकते हो। आपने एक बार जो सुना आप उसको भूलोगे नहीं फिर। लेकिन कलयुग के इफेक्ट के कारण एनर्जी खत्म हो गई। रिक्रिएशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज है ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क। आप कितना काम करते हो, क्या काम करते हो, इस चीज को अभी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी प्रभुपाद ने हमारे इंस्टीट्यूशन में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिया इसीलिए। सो आप जब इन चीजों को फॉलो करते हो तब आप एक मनुष्य बनोगे, और मनुष्य जब बनोगे तब आप योग के बारे में सोच सकते हो। तो भगवत गीता में आपके सुख दुख का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। अगर कोई डिवोशनल लाइफ में नहीं है, अगर कोई भक्ति लाइफ में नहीं भी है, तब भी अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में जीना है तब भी आपको भगवत गीता के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज एक श्लोका में बताते हैं भगवत गीता में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अगर आप स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो और अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करते हो दुनिया में, तो आपको क्या क्या चीजें नहीं मिलेगी। ना स सिद्धि ममाप्नोति, ना सिद्धि मिलेगी आपको, कोई परफेक्शन आप हासिल नहीं कर पाओगे जीवन में, कोई भी परफेक्शन। ना सुखम, ना आपको सुख की प्राप्ति होगी, और ना पराम गति, आप किसी भी प्रकार का सक्सेस आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, कोई भी जो बड़ा लक्ष्य है आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए शास्त्र भगवान ने इसीलिए दिया है ताकि हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, आप देखो लोग अभी इतने इंडिपेंडेंट हो गए, लोग किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर आपको अपने लाइफ में एग्जिस्टेंस बना के रखना है, सोसाइटी में अगर आपको जीना है, तो आपको या तो स्टेट लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और या तो सेंट्रल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। दो ही लॉ है ना, अभी तीसरा कोई लॉ तो है नहीं। ये दोनों लॉ फॉलो करना पड़ेगा आपको, या तो आप स्टेट के अंडर में रहो या तो आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहो। जैसे स्कूलिंग होता है, स्टेट बोर्ड होता है आपका, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, तो कोई एक में ही आप एजुकेशन ले सकते हो ना। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं दोनों के अंडर में नहीं रहना चाहता तो क्या होगा,
तो तीसरा जगह बनाया गया है प्रिजन हाउस, वहां पे डाला जाएगा फिर आपको, क्योंकि आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। तो वैसे ही अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपको प्योर पेन मिलने वाला है, प्योर पेन मिलने वाला है आपको दुनिया में। और वो चीजें अगर आप, फर्स्ट क्लास मैन कौन होता है? जो सुन के समझ जाता है चीजों को। दूसरा क्लास का वो इंसान होता है जो देख के समझता है लोगों को। चोर सुनता है बार बार चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। फिर वो देखता है कि जो सामने वाला व्यक्ति चोरी कर रहा है उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रहे हैं, तब भी उसको समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है? फिर वो पकड़ा जाता है एक दिन, और फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं, तब कुछ लोगों को समझ में आता है। और फोर्थ क्लास के भी लोग हैं जिनको बार बार पकड़ के लेके जाते हैं, पीटते हैं, खूब पिटाई करते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है आप किस कैटेगरी में हो? थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, पता चलेगा आपको आप किस कैटेगरी में। आप सुनकर समझ जाते हो, देख के समझते हो, कि बार बार चीजें हो रही समझ रहे हो क्या? एक बार होने से समझते हो या बार बार चीजें हो रही आप समझ ही नहीं रहे हो? ये हमारा हालत है। इसीलिए भगवत गीता हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज के द्वारा, एटलीस्ट भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अपना इग्नोरेंस है ना, उसको ज्ञान के तलवार से काट दो, अर्जुन बोलते हैं। तो क्या होगा? आप कुछ कर पाओगे एटलीस्ट जीवन में। तो इस श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि मटेरियल पेन से आप ऊपर उठ जाओगे अगर ये चार चीजों को आप फॉलो करते हो तो। मिनिमम आपको 6 आवर्स सोना चाहिए दिन में। 6 घंटे से अगर आप ज्यादा सोते हो तब भी अच्छा नहीं है, कम सोते हो तब भी अच्छा नहीं है। फिर है ईटिंग, अगर आप ज्यादा खा लेते हो तब भी दिक्कत है। पहले लोगों को खाने नहीं मिलता था तो लोग अपना कुछ कर नहीं पाते थे फिर, क्योंकि पूरा का पूरा उनका जीवन केवल 2 वक्त की रोटी जुटाने में लग जाता था। बहुत गरीब कुछ समय में थे, अभी कुछ समय पहले जब अंग्रेजों ने, मुगलों ने सब लूट लिया था तब। नहीं तो पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, सब चीजों में अच्छा था, बट लूट लिया गया। तो आजकल क्या हालत है लोगों का? आजकल लोग खा खा के मर रहे हैं, है ना? पहले खाने नहीं मिलता था, अभी कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं एक्चुअली। अभी तो गवर्नमेंट का भी इतना पॉलिसी है कि 1 रुपए में चावल दे रहे हैं, कहीं कहीं 3 रुपए में चावल दे रहे हैं, है ना? फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का काम है एक्चुअली कि देखना कि जो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है वो रेगुलेटेड वे में चल रहा है, और वो बेस्ट वे है सोसाइटी को रन करने का। सो रिक्रिएशन है और वर्क, ऐसा काम नहीं करना है आपको कि आपको किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। लोग आप देखो, मुंबई में खास करके आप देख सकते हो कि सुबह से निकलते हैं लोग और रात हो जाता है फिर घर आते आते लोगों को। टिफिन उधर पे ही हो रहा है, सारा काम उधर पे ही हो रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? देखो, गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलेगा ना, पेट्रोल तो डालना पड़ेगा उसमें। लेकिन अब पेट्रोल ही डाल रहे हो गाड़ी में, केवल बस पेट्रोल डाले पड़े हो गाड़ी में, ऐसा अच्छा है क्या? गाड़ी का यही काम है, पेट्रोल डाला जाए बस उसमें। क्या काम है गाड़ी का? गाड़ी का यूज है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचो, आपका एक लक्ष्य है, आपका कोई गोल है, आपको वहां पे पहुंचना है, उसके लिए गाड़ी है ना। आप यहां से वहां तक का दूरी तय करके आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ, खत्म गाड़ी का काम। और उस गाड़ी को रन करने के लिए, छोटे से समय के लिए, आपको पेट्रोल की जरूरत है उसमें। तो जितना पेट्रोल का जरूरत है भाई, उतना पेट्रोल आप डालो उसमें, है ना? सिर्फ पेट्रोल ही डाल रहे हो तो कैसे चलेगा काम? तो जीवन जो है वो सिर्फ काम करने के लिए और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसे का उतना जरूरत है जिससे आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लाइफ का वो पूरा हो सके। लेकिन पूरा का पूरा सोसाइटी कैसा है? भागे पड़े सब रैट रेस में, है ना? मोस्टली लोग वो सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे जो आसपास में कोई लिया होता है या जो सुने होते हैं, अपनी इच्छाओं को तो देखते ही नहीं लोग। एक्चुअली आपको खुद में मालूम होता है कि आप क्या चीज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अगर दूसरा व्यक्ति बनने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? आप जो खुद हो आप उसको भी भूल जाओगे, और दूसरा व्यक्ति तो आप बन पाओगे नहीं वैसे भी। लोग बोलते हैं ना, अंबानी जैसा होना चाहिए। कितने अंबानी है दुनिया में? एक ही अंबानी है ना, दूसरे आप बन जाओगे क्या?
क्या प्रोबेबिलिटी आपके अंबानी बनने का? इसीलिए वो एक है ना। आप उससे पूछोगे, इसीलिए ना जो बहुत आप ऐसे अंबानी जैसे लोग हैं ना, इनको आप बोलोगे ना तो वो आपको आर्टिफिशियल सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं देंगे, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं। हमें कुछ करना है, आप सब कुछ कर सकते हो, पूरी दुनिया आप मुट्ठी में कर सकते हो, पूरी कायनात लग जाएगी आपको सक्सेस दिलाने में। ऐसा होता है? ऐसे नहीं होता प्रभु, एक रात में कोई सक्सेस नहीं मिलता है। क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसा रेगुलेटेड लाइफ जीना पड़ेगा। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो रेगुलेटेड लाइफ जी रहे हैं। उनका अपना प्रिंसिपल है लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग। सबके लाइफ में डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन को फॉलो करके आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको। और जो लोग हैं जो सक्सेस हैं आज, उन लोगों ने गुजरा है उस दौर से अपने। और भगवत गीता में एक श्लोक में बताया गया है कि जो आपका प्रयास है वो केवल 25% आपका इंडिवर है जो आपको सक्सेस दिलाता है, बाकी 75% आपके हाथ में ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आपके प्रयास से ही केवल आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अगर किसी कंपनी में जॉब कर पाना है, आपने खूब प्रयास किया, अभी वहां पे सीट्स भी तो खाली होना चाहिए, है कि नहीं? आपको रखने वाले का इच्छा होना चाहिए वहां पे। बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे क्रिकेट है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, बैट्समैन है, अगर उसको छक्का मारना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि छक्का पड़ेगा? बॉल कैसा है ये भी मैटर करता है, पिच कैसा है ये भी मैटर करता है, बैट कैसा है ये भी मैटर करता है, बैट्समैन कैसा है ये भी मैटर करता है, कैसा बॉल फेंका गया, उस बैट्समैन को अच्छे से बल्ला चलाने आता है कि नहीं आता है, बाउंड्री कितना डिस्टेंस का है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है केवल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल एक ही पैराडाइम से देखते हैं, एक ही नजरिया लगाते हैं हम चीजों को देखने का। तो ऐसा नहीं होता है लाइफ। सो अभी हम देखेंगे जो हमारा आज का श्लोक है। ओके, भगवत गीता 6.18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. सो आपको ये समझ में आया कि योगा जो है उसकी जरूरत क्यों है लाइफ में? क्योंकि माइंड को अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो आपको डिसिप्लिन चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन आपको बनाने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा योगा का, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते। और जब आप अकेले में रहोगे, आप देखो आप क्या हो एक्चुअल में, आप अंदर से कौन हो ये आप पता लगा सकते हो जब आप अकेले होते हो, तब आप क्या करते हो, है कि नहीं? आप अकेले हो तब आप क्या करते हो? आप देखो दुनिया के सामने तो आप कुछ भी नकाब लगा सकते हो अपने चेहरे पे, जैसे लोग वैसा नकाब। लेकिन आप अकेले में कैसे हो? आपका लाइफ है ना, सुख दुख आपका है, आपका लाइफ है, सक्सेस आपका होगा। दुनिया को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है उससे। मजा आपको करना है, सुख दुख, दुख मिलेगा तो आपका है वो, सुख भी मिलेगा तो आपका है, सक्सेस आपका होगा। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका स्थिति क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप अकेले में क्या हो ना, ये आप वो व्यक्ति हो जो आप अकेले में कर रहे हो चीजें। इसीलिए आपको अपने लाइफ में खुद भी रेगुलेशन लाना पड़ेगा। और जब आप ये चीज महसूस करोगे कि आप अकेले से नहीं कर सकते, तब आपको योग की जरूरत पड़ती है। और योग जो है वो खुद से नहीं होता है, आपको उसके लिए कुछ एसोसिएशन का जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है जो ऑलरेडी उस चीज में परफेक्ट है। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और वो निकल नहीं रहे आपसे, 2 साल हो गया निकल नहीं रहे, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो पूछेगा ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं, कि कैसे सक्सेस मिला आपको, या उन लोगों के साथ रहेगा वो, तब तो जानेगा ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उनके पास जाओ, इंक्वायरी करो जिनके पास वो चीज ऑलरेडी है। आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप सक्सेसफुल लोगों के पास जाओ।
जो भी एरिया है, जो भी फील्ड है। वैसे ही अगर आपको योगा प्रोसेस फॉलो करना है तो आपको कुछ योगियों के बीच में आना पड़ेगा। आपको डिवोशनल लाइफ फॉलो करना है, आपको भक्ति फॉलो करना है तो आपको भक्तों के संग में आना पड़ेगा। तो जैसा एसोसिएशन आप लोगे एक्चुअली आप वैसा बनने वाले हो। इसीलिए जो है एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो लाइफ जो है हमारा वो आराम से चलता रहे बिना प्रॉब्लम्स के। और लाइफ में हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स के बीच में भी हम डेविएट ना हो, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस चीज के लिए योगा की जरूरत है। और वो योगा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और कुछ लोगों के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा आपको। जो 16 वर्ष था, जो 6.16, उसमें यह बताया कि क्या नहीं करने से, क्या करने से आप योगा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर 17 में बताया कि आप योगा कैसे कर सकते हो, कैसे आप योगा में ग्रोथ कर सकते हो। अब 18 चैप्टर, इस 18 वर्ष श्लोका में आपको टाइम बताया, टाइम कब आप ये सब चीजों से ऊपर उठोगे, कब आपको सक्सेस मिलेगा। लोगों को जानना रहता है ना कि कब मिलेगा, तो इसमें भगवान आंसर दे रहे हैं। आप लोगों को जानना है कब होगा, सक्सेस कब मिलेगा आपको। तो बता रहे इसमें व्हेन है आंसर, व्हेन द योगी बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा। जब आप योगा प्रैक्टिस करते करते, कोई भी प्रैक्टिस, जिस भी प्रैक्टिस में आप लगे हुए हो दुनिया के कोई भी एरिया में, उस प्रैक्टिस में लगे हुए अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो मेंटल एक्टिविटीज का, कुछ हद तक आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, बट जो माइंड है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। माइंड देखो, एक पल में अभी मुंबई में है, दूसरे पल में न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तीसरे तीसरे पॉइंट पे वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, फटाफट फटाफट। आज भागवतम क्लास में रसराज प्रभु है, साइंटिस्ट है वो, काफी सारे उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने उनसे हेल्प मांगा है, बुक्स लिख रहा है गवर्नमेंट बच्चों के लिए, तो उसमें उन्होंने हेल्प मांगा है उनसे कि हम जो बुक का सिलेबस है वो कैसे चूज करें। तो वो बता रहे थे कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आपको जो ब्लिस मिलना है, जब आपको सक्सेस के बाद जो ब्लिस मिलना है, हमने वो ब्लिस तो देखा नहीं क्योंकि हम सक्सेसफुल तो है नहीं, लेकिन भगवान ने जो स्क्रिप्चर्स दिया है ना, आप उस स्क्रिप्चर्स के द्वारा भी आपको ब्लिस मिलता है, आप उस चीज को जान सकते हो। देखो, आपको किसी न किसी तरीके का फेथ आपके मन में, आप इसीलिए आज यहाँ पे बैठे हो, है ना। आप मूवी देखने जा सकते थे, आप घूम सकते थे दोस्तों के साथ में, या आप और कुछ करने जा सकते थे, कहीं भी आप बिजी हो सकते थे, बट क्योंकि आपके अंदर थोड़ी बहुत फेथ तो है एटलीस्ट, जो आप यहाँ पे हो, ये चीज प्रूफ करता है कि आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा इस चीज में। और इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ कब रहता है, जब हमको कुछ मिलता है वहां से चीजें। अगर जो भी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भक्ति में लगे हुए हैं, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ाई को कैरी ऑन कैसे कर सकते हो, अगर आपको पढ़ाई से कुछ मिलेगा आउटपुट। अगर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो आप क्यों करोगे कोई चीज, है ना। विदाउट आउटपुट हम नहीं करते हैं। भगवान ने तो ये बोला है कि आप वर्क करो विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, लेकिन हमारा स्थिति क्या है, हम पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तब हम कोई काम कर पाते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप पढ़ रहे हो, फेल हो गया पास हो गया, कोई गारंटी नहीं उसका। आपको पढ़ना है बस, आपको 12th पास करना है, आपको कॉलेज का डिग्री लेना है, लेकिन कोई उसका गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। तो एक्टिविटी करेगा ही क्यों, सोचेगा इंसान, फिर मैं करूं ही क्यों जब मुझे सक्सेस मिलना ही नहीं है। तो भगवान तो यही बता रहे हैं, क्योंकि वो आपका ड्यूटी है, इसीलिए आपको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए। आप डिसिप्लिन, जब मेंटल एक्टिविटीज का डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, तब आप सिचुएटेड हो जाते हो। स्टेडीनेस जब आता है तब आप स्टेबल हो जाते हो अपने लाइफ में। और जब आप डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, जब आपका हैंकरिंग हार्ट से बंद हो जाता है। दुख दुख पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है दुनिया में, क्या है बताइए आप लोग कारण। डिजायर्स, सब तरफ से डिजायर्स ही पता सुनने में आ रहा है। और कुछ एक्सपेक्टेशंस, वो भी एक तरीके का डिजायर ही है। और कुछ है, अटैचमेंट्स। तो फाइनली एक्चुअली क्या है,
सब कुछ डिजायर का ही खेल है पूरा। तो अनवांटेड जो डिजायर्स है, जो आपके लाइफ में अनवांटेड डिजायर्स हैं और हमारे अंदर एक्सेसिव डिजायर्स भरे पड़े हैं। वो बता रहे थे कि कुछ 70 ट्रिलियन थॉट्स आते हैं, सुना? 70 ट्रिलियन थॉट्स आते हैं जब हम एक पलक झपकाते हैं। ऐसे एक बार जब हम आंख का पलक झपकाते हैं ना, इतने टाइम में 70 ट्रिलियन थॉट्स आते हैं हमारे मन में। आप इमेजिन कर सकते हो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, और उस थॉट्स में से जिस चीज का आपका इंप्रेशन स्ट्रांग रहेगा आप उस चीज पे एक्ट कर दोगे। एक योगी में और एक भोगी में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि जो योगी होता है उसके अंदर भी थॉट्स आ रहे हैं और एक भोगी के अंदर भी थॉट्स आता है, लेकिन जो भोगी होता है वो थॉट को पकड़ लेता है क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, और योगी जो है उसको छोड़ देता है। थॉट आया गया, आया गया, आया गया। आप क्या करते हो? आया और पकड़ लिया आपने, है कि नहीं? तो आपको उस चीज को छोड़ने के लिए, उस थॉट प्रोसेस को छोड़ने के लिए आपको स्टेबल होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और ये चीज भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। बोल रहे हैं भगवान, मैं जो ये एयर का जो बहाव आ रहा है इसको मैं रोक सकता हूँ, वायु के बहाव को, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ भगवान। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें यही बोल रहे हैं ना, माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज। यहां पे दिया मेंटल एक्टिविटीज, बहुत जरूरी है ये मेंटल एक्टिविटीज, क्योंकि माइंड का ही खेल है पूरा। तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान इस मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, चंचलम ही मना कृष्णा, बहुत चंचल है मन, एक जगह स्थिर ही नहीं हो रहा है मन, तुरंत भाग जा रहा है दूसरे चीज में। पढ़ाई करने के लिए बैठो, तुरंत भागता है कुछ खाना है, तुरंत भागता है अरे कुछ आया होगा मैसेज देख लूं थोड़ा मोबाइल में, होता है ना? तुरंत भागता है मन, तुरंत एकदम, एक मिनट नहीं होगा आपको बैठे तुरंत भागेगा। तो डिसिप्लिन आपको रहने नहीं देगा माइंड, तो कोई सफलता आप कैसे प्राप्त करोगे जीवन में? इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे बिहाफ में क्वेश्चन, भगवान से सब कुछ, सारा क्वेश्चन अर्जुन ने पूछ लिया हमारे बिहाफ में। बोल रहे हैं कि भगवान ये मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, चंचलम ही मना कृष्ण, चंचल है बहुत। फिर बोल रहे हैं प्रमाथि बलवदृढ़म, ये पागल है, मन जो है पागल है। कैसा पागल है? आप बंदर को देखो, बंदर कैसे करते रहता है उछल कूद। तो बंदर का जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत नटखट स्वभाव होता है बंदर का, वो एक जगह कभी बैठेगा ही नहीं, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ऐसे कूदते रहेगा। तो मन को कंपेयर किया गया स्क्रिप्चर्स में एक बंदर से। कैसा बंदर? जो पागल हो गया है, ऑलरेडी वो इतना नटखट है, इतना बदमाश है, अभी वो बंदर पागल हो गया है। अभी उस पागल बंदर को शराब पिला दिया गया है और उसके बाद उसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया। अब आप सोचो कि उसकी स्थिति क्या है, उस बंदर का कैसा स्थिति होगा? उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो पूरा पागल हो जाएगा एकदम, पूरा पूरा इनएक्टिव हो जाएगा, एकदम हड़बड़ा जाएगा। और वो स्थिति है मन का, ये स्क्रिप्चर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये स्थिति है मन का। एक पागल, एक बंदर जो पागल हो गया है, जिसको शराब पिला दिया गया है, तो ऑलरेडी वो मद में है, पूरा एकदम नशे में है। और उसके बाद उसको जब डंक मारा गया तो वो ऐसे भी उसका पसीना छूट रहा है, हालत खराब है उसका, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पागलों की तरह हरकत कर रहा है पूरा। ये स्थिति है हमारे मन का, बहुत स्ट्रांग है मन। बोल रहे चंचल है, प्रमाथी है, अर्जुन बोल रहे प्रमाथी है, पागल है मन। और बलभद्रम बोल रहे हैं बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि आप बस चुटकी में कंट्रोल कर लोगे। वो अर्जुन बोल रहे हैं जिन्होंने 45 मिनट्स में भगवत गीता सुन के समझ लिया। हमारा तो हम जीवन भर में नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे मन को कंट्रोल कर पाएंगे? और दृढ़ है, हम में दृढ़ता नहीं है। हमको बोला गया 1 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ो बैठ के। आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करना तो जरूरी है आप लोगों के लिए, पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको 2 घंटे भी बोला जाए अगर बैठ के कंटिन्यू आपको 2 घंटे पढ़ना है तो हालत खराब हो जाएगा। लेकिन मन, मन दृढ़ है। आप दृढ़ नहीं हो लेकिन मन दृढ़ है ना? बलवद दृढ़म, दृढ़ है मन। बोले इसको तो मैं पार पाने ही नहीं दूंगा, इसको कुछ नहीं करने देना है मेरा काम। समझ रहे हो? तो मन ने क्या किया, आपको पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया मन ने।
जब किसी दास को कोई जीत जाता है तो फिर वो दास के पास कोई अपना फ्री विल नहीं बच जाता एक्ट करने के लिए, बस वो नौकर बन जाता है। लोग बोलते हैं ना कि मैं तो अपने मन का करूंगा, तो मन का करने वाला क्या होता है? मंकी बन जाता है, मन का करने वाला मन की। जब मंकी बन गए तो फिर देख रहे हो मंकी का क्या हालत है। तो जो मन का करता है, मन का सुनता है, वो मन का दास हुआ ना, वो मन का मालिक है क्या? आपके मन में जो चीजें आ रही है वो आप कर रहे हो, आ रही है कर रहे हो, आ रही है कर रहे हो। लोगों को मन चाहा कपड़ा पहनना है, मन चाहा घूमना है, कुछ भी करना है, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा आपको फ्री विल दे दिया है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का फॉरेन में और इंडिया में थोड़ा बहुत यही अंतर है। अभी अभी की स्थिति में तो फॉरेन से गया बीता हो गया इंडिया का हाल, क्यों मालूम? एक एग्जांपल दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, बोलते हैं नया कौवा और पुराना कौवा बोलते हैं, ऐसे वो लोग एग्जांपल देते हैं। तो क्या है, वो लोग पुराने हो गए हैं, उन्होंने इतना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन किया है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। हमको क्या लगता है, हमने ये चीज नहीं किया, हम ये कर लेंगे तो हमको और मजा आएगा। फिर हम बोलते हैं कि अरे ये क्या होता है, हम नाइट क्लब में जाके देखते हैं, हम तो गए नहीं कभी, मजा आता होगा नाइट क्लब में। नाइट क्लब में चले गए, अब बोलते हैं कि नहीं और कोई पार्टी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कोई बता रहे थे, एक व्यक्ति की फॉरेन में कुछ तो एक ऐसा डांस जैसा कुछ प्रोग्राम होता है जिसमें आप अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो। वहां पे पैसा पे करते हैं लोग और उसके बाद बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं और नशे की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं और बस पागल की तरह आप एकदम वहां पे रमे रहो। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको दिया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। अभी आज जो शाम का क्लास है ना, उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, एक डॉक्टर पटेल हैं, प्रभु जी हैं, उन्होंने 30,000 अबॉर्शन किए हैं, 30,000, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं सामने। और वो अभी भक्त बन गए हैं और वो अभी अबॉर्शन नहीं करना है उसके लिए काफी सारे टेक्निक्स लगा रहे हैं, बहुत सारे। तो उन्होंने टेक्निक्स खोजे, क्योंकि 3 महीने का जो बेबी होता है ना, तब तक अबॉर्शन करना इजी होता है, क्योंकि वो तब वेल डेवलप नहीं होता जो बेबी होता है। 3 महीने के बाद जब अबॉर्शन करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसमें जो लड़की है उसका, उसके जान का भी खतरा हो जाता है उसको। तो इसीलिए तो वो प्रभु जी बताए, वो उसमें स्पेशलिस्ट थे अबॉर्शन करने में, और उनके पास स्पेशल उन्होंने टेक्निक्स खोजा था कि मैं कैसे इस चीज को कर सकता हूँ करके। तो क्योंकि फॉरेन में और इंडिया में तब अलाउ था, अभी अभी तो बैन हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ बैन हुआ। तो इसीलिए तो वो उन प्रभु जी ने अपना टेक्निक निकाला था और वो इतने सारे अबॉर्शन किया उन्होंने। सोचिए कितना सिंफुल एक्टिविटी है वो व्यक्ति है जैसे जानवर है, जानवर क्योंकि कुछ बोल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मार दो उसको। अभी अगर वो बेबी पैदा हो गया तो छोटा है वो, तो क्या आप मार दोगे क्या उसको? आप कुछ बोल रहे हो, वो रो रहा है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी आप परेशान हो गए उसके रोने से, तो क्या मार दोगे उसको? क्योंकि वो कुछ बोल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो तो बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है ना, आप उसका लैंग्वेज थोड़ी समझ पा रहे हो। तो इस कोई इंफीरियर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार दो। जैसे जानवर को लोग काट के खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते, आजकल सब कुछ खा जाते हैं लोग। कलयुग के सिम्टम में है, लास्ट में कुछ मिलेगा नहीं, इतना पाप बढ़ जाएगा कि धरती अन्न देना बंद कर देगी, और तब जॉम्बी बन जाएंगे लोग, एक्चुअल में जॉम्बी बन जाएंगे लोग, लोग एक दूसरे का मांस खाएंगे तब। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए दुनिया में बहुत सिंफुल एक्टिविटीज बढ़ रही, कंटिन्यू बढ़ रही है और कलयुग के इफेक्ट में बढ़ेगी। अपने आप को बचाने का यही एकमात्र तरीका है कि आप भगवत गीता पढ़िए और अपने लाइफ में उसको अप्लाई करिए, है ना। तो इसमें बताया कि जो मन है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि जो मन है उसको प्रॉपर इंगेजमेंट चाहिए। आप चीजों से डिवॉइड करके, उसको अलग करके आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते लाइफ में, क्योंकि आप लिविंग एंटिटी हो और जो सोल है ना उसका नेचर है एक्टिव रहना हमेशा। माइंड का नेचर है कि वो कहीं ना कहीं इंगेज रहना चाहता है,
और अगर आप उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दोगे, अगर आप उसको कुछ हायर चीज नहीं दोगे, तो वो जो उसको टेस्ट मिला हुआ है पहले से, श्लोक है भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आप कंट्रोल करने का ट्राई करते हो, सेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करते हो, जो भी आपकी निगेटिव आपके अंदर हैबिट्स हैं, आप उससे दूर रहने का प्रयास करते हो, लेकिन क्योंकि पहले पास्ट में आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है उससे रिलेटेड, इसीलिए बार बार वो आपको पास्ट में आपको वो खींचेगा, बार बार खींचेगा वो। अरे तुमने तो किया था, तुमको ये टेस्ट मिला था, बोलेगा मन आ जाओ फिर से करो, फिर से करो। तो आप क्योंकि इंगेज नहीं हो पॉजिटिवली कहीं पे, इसीलिए आप बार बार उसमें जाओगे, आप फोर्सफुली आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉजिटिव इंगेजमेंट नहीं है। तो बेस्ट यूज क्या है कि आप उसको पॉजिटिव इंगेजमेंट दो मन को। मन का नेचर ही है, माइंड का नेचर है कि वो इंगेज रहना चाहता है कहीं पे। जैसे सोल का नेचर है सेवा करना, वो सेवा किए बिना नहीं रह सकता। आप कंट्री का सेवा करो, देश का सेवा, राज्य का सेवा करो, एज अ लीडर सेवा करो, अपने फैमिली का सेवा करो, अपनी वाइफ का सेवा करो, भाई बहन का, रिलेटिव्स का सेवा करो, या अपने सेंसेस का सेवा करो। सेवा तो करना पड़ेगा आपको। या कंपनी में बॉस का सेवा करो, सेवा तो करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सोल का नेचर है सेवा करना, टू लव एंड टू बी लव्ड। प्रेम करना और प्रेम पाना, ये सोल का नेचर है। वैसे ही माइंड का नेचर क्या है कि वो इंगेज रहना चाहता है हमेशा। आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैशन होता है, उनको तो कुछ एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए रहता है। अगर आप उनको बैठा दिए ना, तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन मचा देंगे, वो पूरा धूम धड़ाका कर देंगे, क्योंकि वो बने इसी चीज के लिए। इतना रजोगुण है लोगों में कि लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर होते हैं, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ गुडनेस। तो आप जब गुडनेस में हो तभी आप शांत रह सकते हो। पैशन में ऐसा लगेगा कि कुछ करना है, कुछ करना है, मजे लेना है। और इग्नोरेंस में क्या लगेगा, अरे यार क्या करना है। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, पूरी दुनिया की सारी चीजों को 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में बांटा गया है। इवन यहाँ तक कि जो आप कपड़े पहने हैं वो भी 3 मोड्स के अंदर आता है, जो आप खाना खाते हैं वो भी 3 मोड्स के अंदर आता है। दुनिया की सारी चीजें 3 मोड्स के अंदर आती हैं। तो ये जो मन है, ये कंट्रोल में आपके कब आएगा, जब आप अपने मन को मोड ऑफ गुडनेस में लाके स्टेब्लिश कर दोगे। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट श्लोक का, फिर हम बंद करेंगे, टाइम हो गया। सो इसका ट्रांसलेशन, एज अ लैम्प in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendental self। जैसे कि हमारे मंदिर में चाय नहीं पीते भक्त लोग। अब जब ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो चाय वाले आते हैं ना, चाय 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 चाय, ओ दिन भर 1 घंटे में 50 बार आएगा चाय 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 चाय, दिन भर चाय। फिर भी क्योंकि भक्त को कुछ उसमें मजा नहीं रह गया, बच नहीं गया उसके लिए, इसीलिए वो बार बार चीजें को सुन रहे, फिर भी वो उसका मन नहीं लगेगा, अरे यार चलो 50 बार हो गया, आते तो एक बार पी लेता हूं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रह ही नहीं गया अब उसका। वैसे ही अगर आप किसी चीज के प्रति इंफीरियर टेस्ट पैदा कर लेते हो, वो टेस्ट को अगर आप इंफीरियर बना देते हो कुछ हायर टेस्ट लेके, तो वो टेस्ट जब आपका चला जाता है तो फिर आपको मन नहीं करता उस चीज को करने का। समझ रहे हो? जैसे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको पढ़ने का इतना आदत रहता है, उनको सुबह उठने का जब आदत हो जाता है तो फिर वो लोग लेट में उठना उनको पसंद नहीं होता। कभी लेट में उठेंगे तो उनको बहुत गंदा सा फील होगा, कहीं पढ़ेंगे नहीं तो उनको गंदा सा फील होगा। वैसे ही इसमें क्या बताया, एज अ लैम्प इन अ माइंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर। अगर किसी का मन स्टेब्लिश हो गया, स्टेबल हो गया, तो वो बहुत ज्यादा आंधी तूफान आएगा फिर भी से वो जो लैंप है वो जलता रहेगा, वो बुझेगा नहीं। आप समझ रहे हो? वही बोला ना, एज अ लैंप इन अ माइंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर। जैसे कि जहां पे आंधी तूफान नहीं है तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा वो। नहीं तो क्या होगा, वेव करेगा आंधी तूफान में। और जहां पे आंधी तूफान नहीं है वहां पे वो शांति से जलता रहेगा। तो उस शांत दीपक की तरह जो होता है एक योगी का मन हो जाता है, वो फिर कभी भटकता नहीं है। फिर आपको
लाखों अपॉर्चुनिटीज भी दिए जाएंगे जबकि कर लो कर लो कर लो। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने मांस खाना छोड़ दिया है, अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, ठीक है, उसके लिए कुछ भी उसको इंटरेस्ट नहीं रह गया बिल्कुल उसमें, तो अभी उसको करोड़ों रुपए जब दोगे ना आप, तब भी वो खाएगा नहीं, है कि नहीं है? जिसने छोड़ दिया कंप्लीटली मांस, पहले खाते थे अभी छोड़ दिया है, अभी आप उनको दो, आप बहुत सारा पैसा दो, कोई गलत काम करने के लिए बोलो, आप बोलो कि किसी को मर्डर कर दो, 1 करोड़ दिया जाएगा आपको, मर्डर कर दो जाओ, 1 करोड़ में नहीं करेंगे, 10 करोड़ ले लीजिए, 10 करोड़ में कर दो। क्या है, जो अच्छा व्यक्ति रहेगा वो नहीं करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो उसका माइंड है उस चीज के लिए वो स्टेबल हो चुका है। तो लाखों पेन्स आएंगे आपके लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे आपको मजे के लिए आपको ऐसे दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी, भाई आपको कुछ करना नहीं है। जैसे दोस्त होते हैं ना, स्टार्टिंग में कॉलेज में रहेंगे आप तो बोलते हैं कि तुमको खर्चा नहीं करना है, मैं पिला रहा हूँ ना, तुम पी लो। ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे आपको सामने से, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, कर लो बस। तो अगर आप स्टेबल नहीं रहोगे तो क्या होगा? कर लोगे आप, लेकिन जो स्टेबल है वो नहीं करेगा, है ना? क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल्ड है, वो अपने आप को कहीं भी एक्सपोज नहीं करता है, कुछ भी हुआ अपने आप को एक्सपोज कर दो तो क्या होगा, आप भटक जाओगे फिर। तो जो जो योगी होता है, जिसका माइंड स्टेबल हो चुका है, जिसका माइंड कंट्रोल हो चुका है, रिमेन्स ऑलवेज स्टडी इन हिज मेडिटेशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। और उसका उस चीज को कंट्रोल करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि वो प्रॉपरली इंगेज्ड होता है। इसीलिए मैं बताया कि आपको बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे अलग अलग कॉलेजेस में। हम क्यों सेंटर्स बना रहे हैं, क्यों यूथ को हम इतना प्रीच कर रहे हैं, क्यों यूथ को हम ये सब नॉलेज दे रहे हैं? ये सब नॉलेज आपको घर में दिया गया होगा, है ना? दिया गया है ना? मिला नहीं मिला? नहीं मिला? तो ये चीज दिया गया होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं पढ़ा भगवत गीता, है ना, उनको ऐसे कोई लेक्चर दिया नहीं, उनको मालूम नहीं था, तो इसीलिए वो आपको भी नहीं बताए। और अभी अगर आप कांटेक्ट में नहीं आते डिवोटीज को, तो आपको कोई नहीं बताता ये सब चीजें। स्कूल्स कॉलेजेस कहीं पे भी आपको ये सब नॉलेज दिया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप भोगो, वो चाहते हैं कि आप सफर करो। क्या मम्मी पापा को, जैसे आपके पापा हैं, आपको पढ़ने के लिए इनकरेज करते होंगे ना? करते हैं, सबके घर में करते होंगे इनकरेज, जो भी पेरेंट्स हैं हमारे। आपको हमको इतना इंकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, बोलेंगे आप 10th में हो अभी, आप 12th में चले जाओ, फिर हो जाएगा बढ़िया, फिर मजा है। फिर बोलेंगे कॉलेज में चले जाओ, फिर मजा है। कॉलेज में चले गए, अभी बोलेंगे और एक आध डिग्री ले लो, पीएचडी कर लो, कर लिया, अभी कुछ जॉब ले लो। जॉब के बिना तो जीवन ऐसे ही कुछ नहीं है जीवन में, जॉब तो लेना पड़ेगा। जॉब ले लिया आपने, अभी बोलेंगे शादी नहीं हुआ है आपका, आप थोड़ा शादी कर लो, बच्चे चाहिए, हम बच्चे खिलाएंगे कैसे? को बच्चे खिलाना है ना, बोलेंगे आप शादी करो। तो आपका हमेशा ग्रोथ कराने पे तुले हैं लोग, लेकिन जो करने के लिए बोल रहे हैं, क्या उसको मालूम नहीं कि उसने वो चीज किया हुआ है ऑलरेडी और उसको कितना मजा आया लाइफ में? उसको एक्सपीरियंस है ना? तो अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि बुरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? कि बस बोलना चाहिए अरे मैं झेला हूं तो इसको भी झेलना है, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं हमको। उन्होंने इतना दुख झेला है, आप देखो कितने मैक्सिमम लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज का बात है लड़ाई झगड़ा। फिर भी आपको बोलेंगे तुम शादी कब कर रहे हो? तो यही करना है मेरे को शादी करके। सोचने वाली चीज है ना। मैं आपको निगेटिव वो नहीं कर रहा हूँ, बट काफी ये सोचने वाली चीज है, हमको सोचना चाहिए कि हमको कितना सीरियस होना है। ओके, हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं।
कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोगों के मन में होगा तो। यस, सामने आ जाइए। पूछिए। हम्म। तो ये वर्स है एक्चुअली भगवत गीता में कि जो योगी होता है वो जब दुनिया सोती है तब वो जागता है, और जब दुनिया जागती है तब वो सोता है। यही पूछ रहे हो ना आप कि वो क्यों करता है? तो एक्चुअली क्या है, आप देखोगे लाइफ में अभी तो सब कितने टाइम तक जगते हैं? आप कितने टाइम तक जगते हो रात को? 1-2 बजे तक। लेकिन हमारे मंदिर में कितने टाइम सोते हैं लोग? 9, 9:30, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक। तो ये श्लोका का मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया जागती रहती है, जब दुनिया भर के गलत काम होते रहते हैं, रात में ही गलत काम होते हैं ना, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हम जब जगते हैं तब उसके बाद सोते हैं लोग। हमारा इधर मंगल आरती चलते हैं तब लोग सोने जाते हैं। आप देखो ना क्लब्स वगैरह है जहाँ पे, वहां पे ऐसे ही होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्लब के बाद डायरेक्ट मंदिर आते हैं, क्लब से निकलते हैं डायरेक्ट मंदिर आते हैं। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली कि जब लोग सो गए, जब लोग जाग रहे हैं तब योगी सो जाता है, 8-9 बजे सो जाएगा। हमारे मायापुर में गुरुकुल है, वहां पे बच्चे सो जाते हैं 8 बजे, 2 बजे उठते हैं। जब 2 बजे सोते हैं लोग तब 2 बजे उठते हैं वहां पे। तब जब पूरी दुनिया जाग रही है तब योगी सो रहे हैं, है ना? भक्तों को आप देख सकते हो। और जब दुनिया वाले सोते हैं, कब सोते हैं लोग? 4-5 बजे से स्टार्ट होगा सुबह का, और उनका 12-1 बजे ऐसे दोपहर चलेगा। तो तब वो टाइम हमारा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है ना सुबह का टाइम, तब हम जागते हैं। तो ये आप प्रैक्टिक वो एक्चुअली में ना, जो शास्त्र है वो तो एब्सोल्यूट होते हैं, बट फिर भी एक्चुअली वो कलयुग के लिए ज्यादा इफेक्टिव है अभी। कलयुग में आप देख सकते हो कैसी चीजें चल रही। तो उससे रिलेटेड है श्लोक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, हाँ, ठीक है। सो अभी जो